कन्या जब किसी कन्या के विवाह में जाए तो वहाँ पर दुल्हन की मेहंदी लग रही हो तो अविवाहित कन्या कुछ मेहंदी उस दुल्हन के हाथ से अपने हाथ में लगवा लें। इससे विवाह का रास्ता प्रशस्त होता है। विवाह वार्ता के लिए घर आए अतिथियों को इस तरह से बिठाएं कि उनका मुंह घर के अंदर की तरफ हो, उन्हें बाहर का रास्ता दिखाई ना देता हो। विवाह योग्य युवक और युवतियां जिस पलंग पर सोते हो उसके नीचे लोहे की वस्तु या कबाड़ ना हो, हटा लें। यदि विवाह से पूर्व लड़का लड़की मिलना चाहे तो इस तरीके से बैठे कि उनका मुख दक्षिण दिशा की तरफ ना हो। सफेद कन्या सफेद खरगोश को पाले तथा अपने हाथ से उसे भोजन कराएं। कन्या के विवाह पर चर्चा के लिए उसके घर के लोग जब भी किसी के यहाँ जाएं तो कन्या खुले बालों से लाल वस्त्र धारण करते हुए हंसते हुए कोई मिठाई खिलाकर उसको विदा करे घर वालों को। विवाह की चर्चा पूर्ण होगी, सफल होगी। पूर्णिमा को बट वृक्ष की 108 परिक्रमा करने से भी विवाह की बाधाएं दूर होती हैं। गुरुवार को वट वृक्ष, पीपल, केले के वृक्ष पर जल अर्पित करने से भी विवाह बाधा दूर होती है। एक मंत्र है, गौरी आओ शिव जो बहाए, अमुक का विवाह तुरंत सिद्ध करे। देर न करे जो देर होए सो शिव को त्रिशूल पड़े। गुरु गोरखनाथ की दुहाई फिरे। अमुक स्थान पर जिस लड़की का नाम विवाह ना हो रहा हो तो जो मैंने अमुक बोला है अमुक पे नाम ले सकते हैं। यदि विवाह की आयु होने पर भी कन्या के विवाह में बाधा आ रही है तो शुक्रवार की रात में 8 सूखे छुहारों को जल में अच्छी तरह से उबाल कर जल सहित उसे अपने सिरहाने रखकर सोएं और अगले दिन शनिवार को बहते हुए जल में प्रवाहित करते हैं। इस उपाय को करने से विवाह में आने वाली सभी बाधाएं दूर होती है। यदि मंगल दोष के कारण अर्थात मांगलिक होने के कारण किसी लड़के या लड़की के विवाह में विलंब हो रहा है तो उसके मुख्य दरवाजे पर कमरे के दरवाजे का रंग लाल अथवा गुलाबी ही रखना चाहिए। मंगलवार के दिन सूखे नारियल में छेद करके उसमें 5 मेवे, थोड़ी सी पिसी हुई चीनी मिलाकर उसे पीपल के पेड़ के नीचे दबावें। इससे विवाह में आने वाली समस्त बाधाएं दूर होती हैं। शीघ्र विवाह के लिए विवाह योग्य जातक को लगातार 7 गुरुवार तक बछड़े वाली गाय को अपने हाथों से चारा खिलाएं अथवा भोजन कराएं। यदि किसी युवक के विवाह में विलंब हो रहा हो तो 21 मंगलवार को संध्या के समय हनुमान जी के